सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं 18/7/2023 एसएससी सीजीएल के बचे हुए क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट के थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड का है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? बाय फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला याद रखिए, तुरंत क्वेश्चन बनेगा इस तरीके का। बोलिए, कहा क्या गया? एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है कितना का, 600 मीटर का। हमने कहा कि यहाँ चोर है और यहाँ कौन है? पुलिस है। ये थिप है, वो पुलिसमैन है। क्या हो रहा है? जैसे ही उसने देखा, इसका पीछा करना शुरू किया। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। किस स्पीड से? तो 10 के स्पीड से पुलिस और 8 के स्पीड से चोर। पुलिस का स्पीड कितना है? तो 10, वो भी किलोमीटर पर आवर में, और ये कितना है? तो 8 किलोमीटर पर आवर में। ओके, बोला जा रहा है इन हाउ मच टाइम, हम लोग को टाइम निकालना है। वो भी टाइम किस में निकालना है? तो मिनट में निकालना है। विल द पुलिस मैन कैच द थिप, जब वो पकड़ लेगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है, हमको सीधे सीधे टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन जब भी एक दूसरे का पीछा करता है या एक दूसरे की तरफ दौड़ता है तो वहाँ रिलेटिव स्पीड को यूज करते हैं, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ रिलेटिव स्पीड का जरूरत है। अब बताइए, डिस्टेंस सब कोई को मालूम चल रहा है 600 मीटर है। किस चीज में है? मीटर में है। रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा, जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड घटाया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये इधर जोड़ेगा तो इसको जोड़ा जाता है। क्लियर है? तो 10 में से 8 गया, कितना मिला? 2 किलोमीटर पर आवर में। देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है। कोशिश करेंगे इसको बदलने का। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, ओके, किससे? 5/18 से हो गया। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है, अगर इसको हटा दे तो ये मीटर पर सेकंड में है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ सेकंड में आएगा। एंड दैट टाइम इसको बदलना होगा मिनट में, जो एकदम आसान काम है। 5 दूना का 10, ये खत्म हो गया। 60 गुना 18 सेकंड है, मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड हो गया, सीधा सीधा 18 मिनट। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है। चलिए, क्लियर है? तो समझना है ऐसे क्वेश्चन को कि क्या करें कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, और कुछ नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल रख के बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको कि आपको फॉर्मूला भी बताएं, है ना। फॉर्मूला से ही देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे ही मिला, देखिए सब साइन में है, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? तो साइन 2x प्लस 2 बार है, लिख दें इसको। साइन 4x प्लस अगेन साइन 4x और प्लस साइन 6x, वही चीज लिखा हुआ है। साइन 4x मिलके क्या हो गया? 2 साइन 4x, है ना, 2 टाइम। चलिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद रहेगा। अगर मेरे पास साइन सी और साइन डी के बारे में बात करते हैं प्लस में, तो फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन कॉस। ओके, और पहला क्या होगा? तो दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2। दूसरा क्या हो गया? दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। बस, क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना है। साइन साइन प्लस में होता है तो क्या होगा? 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला बनता है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या ये सी और ये डी, कोशिश करेंगे सी बड़ा एंगल बोलने के लिए, डी छोटा एंगल, तो ये सी है और ये डी है। तो क्या इस चीज को लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ साइन, डायरेक्ट करते हैं 2x और 4x, 6x/2, दैट मीन्स 3x। आगे इंटू कॉस, दोनों का डिफरेंस 4x में से 2x गया, 2x डिवाइडेड बाय 2 ओनली x, प्लस इन दोनों के बारे में फिर से, तो 2 साइन 6 और 4 10/2 5x
इंटू कॉस में दोनों का डिफरेंस 6 से 4 गया 2, 2/2 मतलब केवल x। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 cos x, यहां 2 cos x यहां कॉमन है, 2 cos x कॉमन आया तो बचा sin 3x और प्लस sin 5x। फॉर्मूला भी याद रखिए, है ना। ये है 2 cos x इंटू फिर से sin c प्लस डी, तो फिर से 2 टाइम ऑफ साइन, दोनों का सम 5 3 8/2 मतलब 4x, और कॉस में 5 में से 3 गया 2, 2/2 मतलब केवल x, हो गया 2 दूना का 4 cos x और cos x, cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, बहुत भारी चीज नहीं है, है ना। 4 फॉर्मूला इससे बनता है, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है, उसी तरीके से कॉस का। ओके, तो ध्यान से समझना है। चलिए, तो ये फॉर्मूला था पहला। अगर हम यही बात करें साइन सी माइनस साइन डी का, माइनस में हो जाए तो कुछ नहीं, बस साइन और कॉस उल्टा हो जाता है, कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में, एंगल तो वही रहेगा c प्लस डी बाई 2 और साइन का हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ओके, अगर कॉस में है कॉस c प्लस कॉस डी। ओके, और एक और क्वेश्चन होता है इसी में कॉस c माइनस कॉस डी। बस यही 4 फॉर्मूले के बारे में हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो अगर कॉस कॉस प्लस में होता है तो सीधा इसका कैसा आंसर होगा, तो उसी चीज में आंसर हो जाएगा, कॉस, अच्छा सॉरी 2 टाइम ऑफ कॉस और फिर 2 टाइम ऑफ, अच्छा सॉरी कॉस, है ना, कॉस c प्लस डी बाई 2 और ये हो गया कॉस c माइनस डी बाई 2। ओके, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस में उल्टा हो जाता है, तो 2 दोनों बार में क्या होगा, साइन और साइन होगा। लेकिन याद रखना है, पहला तो कोई दिक्कत नहीं है c प्लस डी बाई 2, लेकिन लास्ट वाले में याद रखना है कि ये d माइनस सी बाई 2 होता है, बस। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला था, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या कहा गया, देखना है अच्छे से क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑफ XYZ फोन्स ओवर द ईयर 2015, 16, 17, 18 में कितना कितना सेल फोन का बिक्री हुआ है, ये दिया हुआ है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में 19 से 20 तक फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। 19 में देखिए 18 है, 20 में 40 है, कितना का वृद्धि हुआ, तो 22 का। किसके रेस्पेक्ट में वृद्धि हुआ, तो 18 का, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, बस 2 से 11 बार में, 2 से 9 बार में, ये आ गया 1100 बटा कितना है, 9, 9 से 1 बार में 9, 2 बचा 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18.22, ये चलता रहेगा 122.22%। तो डीआई का क्वेश्चन एकदम आसान पूछा जाता है, कैलकुलेशन कुछ होता ही नहीं है, ध्यान से समझना है और बनाना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बोला जा रहा है कि 32 पेन का दाम और 12 पेंसिल का दाम टोटल मिलाकर 790 रुपया है, तो 8 पेन का दाम और 3 पेंसिल का दाम कितना होगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है, अगर इसका 1/4 कर दिया गया तो 4 8 32, 4 तिया 12 हो गया, इसका मतलब इसका दाम 790 बाई कितना है, 4, और कुछ नहीं। 4 से कटा, 4 से कितना बार में, 1 बार में 4, क्या बचा 39, 4 9 36। क्लियर है, देखिए कोई उसके जैसा नहीं है, एक ही मैच कर रहा है, आगे कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, 197.50। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, भारी नहीं है, आपको समझना है केवल कि कैसे बनाए क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ बोट एंड स्ट्रीम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है ना। बोला जा रहा है
टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम अ रोवर टेक्स 12 आवर। ठीक है, बोलिए, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसा? अप स्ट्रीम में, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा? 144/12 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। While it takes her only 9 hours to row the same distance in downstream, तो स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा है कि उतना ही दूरी 9 आवर में आ जा रहा है, तो बोलिए 16 9 144 मतलब ये 16 किलोमीटर पर आवर। पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। याद रखना है इन सब बातों को। बोलिए 16 से 12 गया 4/2, आंसर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एकदम आसान है, भारी तो है ही नहीं। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, सारा क्वेश्चन बारी बारी से बन जाएगा। चलिए आज बस इतना ही करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को फिर से हम लोग अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।